अब देखो चैप्टर 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। हमने छोटी क्लास में 9th में 8th में एरिया ऑफ सर्कल तो काफी निकाला होगा, बस उसका एक लेवल अप है। बस उसमें क्या होगा, इसमें से एक हिस्सा काट के निकाल दिया है। जैसे हम लोग तरबूज खाते हैं घर में, तरबूज को काट के निकाल देता है थोड़ा, ये वही काम करता है। इन सब चैप्टरों में यही बात है। कह रहे हैं वर्ग के कोने में लगे खूंटे से एक बकरी को 3.5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। क्या किया इन्होंने, सबसे क्वेश्चन में पहले क्या करा, एक वर्ग है, वर्ग का मतलब स्क्वायर, एक स्क्वायर लिया, उसके कोने पे बकरी बैठा दी। बकरी को अगर बैठा दिया, उसको इतनी रस्सी से बांध दिया, 3.5 सेंटीमीटर लंबी एक रस्सी ली, उसको बांध दिया। तो बकरी से पूछा कि बकरी कितना चल सकती है, बकरी कितना चलेगी, यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी, इतना ही चल पाएगी। अब देखो ये एकदम, इसे कहते हैं त्रिज्या खंड या सेक्टर कहा जाता है, जितना इससे एकदम कोना चल रही है इसको। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले अब इसका कितना एरिया खाएगी, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में थीटा चाहिए, हम लोगों को बेसिक के बात पता होनी चाहिए कि थीटा का क्या फॉर्म, इसमें थीटा क्या होगा, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर की खास बात क्या होती है, उसके चारों कोनों पे 90 डिग्री बनता है, तो इसका थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 अपॉन में 360, ठीक है। उसके बाद पाई का मान 22/7, ये होता ही है। अब रेडियस, जितनी लंबी रस्सी है वही तो उसका रेडियस होगा। तो रस्सी कितनी, 3.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो 3.5 दो बार क्या रखा, तो 2 बार लगा दिया, ठीक है। और इसको करने का तरीका क्या है, अब शॉर्टकट, पॉइंट हटा दिया, देखो 2 पॉइंट है, तो नीचे क्या लगा दिया, 2 जीरो लगा दिया, ठीक है, ताकि क्वेश्चन हमारा शॉर्ट में पड़ जाए। और हम ऑप्शन भी देख सकते हैं, ऑप्शन अपॉन में है, इसमें भी कर सकते हैं। अब देखो क्या होगा, 0 से 0 कट गया, 9 4 जा 36, ठीक है। उसके बाद अब क्या देखें, 2 से काट दिया, 2 2 जा 4, ये 11 बार में कट जाएगा पूरा। और देखो क्या कर सकते हैं, ये 7 की टेबल से कट, 7 5 जा 7 1 जा 7 00, ठीक है। उसके बाद 5 दूनी 10 0, फिर कट जाएगा, 5 7 35 5 24। अब क्या क्या बचा हमारा, 11 और 7 बचा, 11 7 77, 4 दूनी 8। अब देखो क्षेत्रफल निकालने में, जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल में ध्यान रखना, वैसे डीपली हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं उनमें स्क्वायर आता है, और किसी का वॉल्यूम निकालते हैं तो उसमें क्यूब आता है, ठीक है। और अगर किसी में हमें पेरीमीटर या परिमाप या परिधि निकालना है, वो बिल्कुल सिंपल आ जाता है। जैसे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही रहेगा, अगर मीटर है तो मीटर ही रहेगा, और इन सब में निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो कभी क्वेश्चन में समझ में ना आए तो आंसर देखकर अंदाजा लगा लेंगे क्या निकालना है। इसमें क्या दे रखा है, आंसर सारे स्क्वायर में दे रखा, तो इसलिए क्षेत्रफल में तो 77 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा हो गया, ये हो गया, कोई दिक्कत। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रखा है, यदि त्रिज्या खंड, अब पहली बात त्रिज्या खंड जो हम सुनते आ रहे हैं होता क्या है, पिज्जा होता है। पिज्जे में जब हम छीन छीन कर खाते हैं टुकड़ा, वो होता है त्रिज्या खंड हमारा, ठीक है। 2 त्रिज्या होगी, इनके बीच का जो खंड है ये हो गया त्रिज्या खंड। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्टर, ठीक है। तो जब भी जाओ पिज्जा में, पिज्जा खाओ तो उसमें पहले देख लेना, हाँ त्रिज्या खंड है हमारा। क्या कह रहा है, यदि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है, तो थीटा ज्ञात करें। मतलब जो चीज कह रखी है हमें वही करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। जो इसका क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल, जो सर्कल का एरिया है उसका 5/18 है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका 5/18 है, 5/18।
कहना चाहता है। अब क्वेश्चन हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया, थीटा बटे 360 ऐसे कैसे 5/18, 18 कम 18, 18 दूनी, देखो एक तरीका तो है 18 दूनी 36 और इसकी इसमें गुणा कर दिया, थीटा बराबर 100। ये तो हो गया कि भाई शॉर्टकट में निकाल लिया, लेकिन अगर तुम्हें किसी को कंफ्यूजन होती है तो कैसे करते हैं, थीटा ऐसे कैसे बटे में 360, 5/18, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं। थीटा की मल्टीप्लाई कर दिया 18 में, 5 की मल्टीप्लाई करती 360 में। कभी भी गुणा करने की गलती मत करना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है कि कट जाए। थीटा यहीं पे रहेगा, 5 गुणा 360 ऐसे कैसे बटे में 18, 18 दूनी 36, 20, फिर 20 25 हो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो ऑप्शन में कहिए ये रहा। कोई दिक्कत? आगे करते हैं सवाल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या को क्या कहते हैं रेडियस, रेडियस 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत वर्ग खींचे जाने के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर क्या खींच रहे हैं हम लोग, एक स्क्वायर या वर्ग खींच रहे हैं। शेप नहीं बन रही वर्ग की, लेकिन मान के चलो वर्ग है, ठीक है। इमेजिन करो परफेक्ट बनाकर क्या करना है हमें, क्या कह रहा है, इस वर्ग इसकी त्रिज्या मतलब रेडियस दे रखी है इसकी 8 सेंटीमीटर, कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालो, जो इसके अंदर वर्ग बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालें। तो अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका तरीका, अगर हमें ये पता चल जाए ये लाइन, स्क्वायर की एक खास बात क्या होती है, चारों भुजाएं एक होती है, चारों साइड्स इक्वल होती है, और इसके एरिया क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब इसकी साइड्स की मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे गलती से ये पता चल जाए तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब हमें यही निकालना है, पहले ये कैसे निकालेंगे, उसके बाद इसका शॉर्टकट से करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर है, अगर मैं इस लाइन को पूरा कर दूं, ये पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक की लाइन हो जाएगी, तो 8 और 8 16 हो जाएगी पूरी की पूरी लाइन। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, देखो ये यूं करके कर दूं, ये 16 हो गई, ये वर्ग की साइड है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। वर्ग की खास बात ये होती है इसकी चारों साइड इक्वल होती है, तो मैंने क्या किया, इतना सा हिस्सा बाहर निकाल के रख लिया, ठीक है। ये क्या हो गया, आधार, ये हो गया लंब, बेस और हाइपोटेनियस, नहीं बेस परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो हमें एक फॉर्मूला पता है जो ट्रिग्नोमेट्री में किया है, लास्ट वीडियो में हमने जो किया हुआ था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने ये बात पढ़ी है। ये दे रखा है 16 का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, ए और ए कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। कुछ नहीं किया, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला कितना 1, तो इनके आगे क्या होता है 1, क्योंकि इनके साथ कोई नहीं है, ऊपर वाला कितना होता है 1। अब 256 है, ये 2 अपॉन में चला जाएगा, कितना आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे 128, ठीक है। अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर से जाके रूट में चढ़ जाता है 128। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 128 का एलसीएम ले लेंगे, 2 6 12 8 नहीं सॉरी 32, 16 2 8 2 4 2 2 2 1, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, सबका ही बन रहा है, नहीं कहीं मिस्टेक करिए, 2 6 12 2 4 8 32 16, 2 एक बार एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर, इसका क्या है 2 2 और 2, जिसका पेयर नहीं बनता उसको बाहर लिख देते हैं, 8√2 आंसर आ गया इसका। तो मतलब इसकी ये साइड आ गई 8√2 और ये भी आ गई 8√2,
ठीक है। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड हमने पहले ही लिख रखा है, तो 8√2 की मल्टीप्लाई कर दो 8√2 से, 88 अट्ठू 64, √2 की √2 में कर दी 2, 64 दूनी 128। तो कौन सा आंसर होगा इनमें से? ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ऑप्शन क्या दे रखा? एक ऑप्शन गलत कर दिया, 64√2 आएगा। 64√2 नहीं, इसका ऑप्शन गलत दे रखा है। ये वाला ऑप्शन क्या दे रखा है? 128। तो इसका आंसर क्या आएगा? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन क्या था, शुरुआत से देखते हैं क्या था क्वेश्चन में। एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमने क्या बना दिया? वर्ग बना दिया। इसकी रेडियस दे रखी है 8, तो इसकी पूरी की पूरी कर देंगे तो ये पूरा डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर कितने का दे रखा है? 16, मतलब व्यास हमारा दे रखा है 16। ये और ये इक्वल होता है इसका, तो ये भी ए, ये भी ए, तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनस निकालने का तरीका क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये 16 दे रखा है, 16 का स्क्वायर 256, ये 2 है, 2 अपॉन में चला गया 128। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया तो इतना आ गया। उसके बाद एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, जितनी साइड 864, √2 की √2 में कर दी 2, 64 दूनी 128। तो इसका ऑप्शन ये था, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं लिखा था मैंने, ठीक है, गलत लिख दिया था। ये वाला ऑप्शन सही है इसका। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। ठीक है, अब आगे करते हैं सवाल। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 120 डिग्री केंद्रीय कोण। पहली बात, ये केंद्रीय कोण क्या होता है? जैसे यूं है, जहां सेंटर पे जो एंगल बना उसे कहते हैं केंद्रीय कोण। कितना बता रखा है? 120 डिग्री, कोई बुरी बात नहीं है। वाले सेक्टर का, सेक्टर मतलब त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 3 पाई दे रखा है। हमें क्वेश्चन ने पहले आंसर बता रखा है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है? 3 पाई। तो हम क्या करें, जो दे रखा है पहले उसी का फॉर्मूला लगा दो, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 पाई, ठीक है। अब देखो थीटा का मान क्वेश्चन ने हमें कितना दे रखा है? 120 लिख दिया, 0 से 0, 12 तिया 36, 3 पाई से पाई काट दिया। और देखो क्या बचा? आर स्क्वायर बटे में 3 बराबर 3, तो 3 की 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 3 तिया 9, स्क्वायर जाके बराबर से रूट में चढ़ जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा? 3। आर की वैल्यू आई 3। अब क्वेश्चन ने पूछा तब इसकी संगत चाप की लंबाई, बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है चाप की लंबाई का? थीटा बटे 360 2 पाई आर। थीटा का मान 120, 360, 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या की 3, 0 से 0, 12 तिया 36, 3 से 3 कट गया, 44/7। तो इसको 44 को क्या करेंगे? 7 से भाग कर देंगे, 7 6 42 2। उसके बाद पॉइंट लगा के 0 उतारा, 7 दूनी 14। अब देखो पॉइंट लगाओ, फिर पॉइंट लगा के 7 8 56। अब देखो 6.28, तो राउंड फिगर में दे रखा है आंसर, तो राउंड फिगर में क्या होगा? 2 के करीब क्या है? 3, इसलिए राउंड फिगर में आंसर। इसमें क्या होता है, जैसे ही 5 से आगे पहुंचता है हम एक संख्या आगे वाले को दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 6.3। और देखो चाप की लंबाई के फॉर्मूले में कहीं स्क्वायर नहीं आता ना, इसलिए आंसर स्क्वायर में नहीं है, वो एरिया में स्क्वायर आता है, इसलिए एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर था। इस चीज का फर्क बहुत चीज पड़ता है, ताकि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। कोई दिक्कत इसमें? भैया ये वाला है पास। 981। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वृत्त की परिधि, मतलब दो वृत्त, उनके पेरीमीटर का रेशियो दे रखा है। क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर और 2 पाई आर। जब भी अनुपात देता है तो अपॉन में लिखी जाती है चीजें। क्या दे रखा? 7/9। 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो मतलब उन दोनों की रेडियस कितनी निकल गई? 7 और 9। इसके सामने जो है वो उसका मान, इसके सामने जो है इसका मान। अब इनके एरिया का अनुपात पूछ रहा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका भी पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81।
अगली बार जब क्वेश्चन आएगा उसमें क्या करेंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे। एक बार समझ में आएगा, जैसे माना मैंने क्वेश्चन बदल दिया, इसका आंसर तो ये हो गया। मैंने अगर इसका क्वेश्चन बदल दिया, यहां लिख दिया 11 और यहां लिख दिया 13, तो क्या होगा, परिधि का दे रखा तो 11 का क्या होता है 121 और 169। अगर ये हमसे पूछ लेता, हमने एक बात नोटिस करी, जो उनकी परिधि आई वही उनकी त्रिज्या आती है। पहले 7 और 9 था, वही उनकी त्रिज्या है। क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है कि परिधि दे दी और कहेगा इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकाले, तो कौन निकालेगा, जरूरत ही नहीं। जो इनका ये दे रखा होगा वो इनका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे करते हैं। अच्छा दिख नहीं रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वृत्त की त्रिज्या है, मतलब दो वृत्त है उनकी त्रिज्या है। त्रिज्या मतलब रेडियस और वृत्त का मतलब होता है सर्कल। रेडियस बता रही है 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। उस वृत्त का व्यास मतलब डायामीटर निकालना है, जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। बहुत बकवास सा कह रहा है। करना क्या अब इसमें देखो, क्या कह रहा है, दो वृत्त, दो छोटे छोटे से वृत्त हैं, जो इन दोनों का क्षेत्रफल है उनका टोटल कर दो, बड़ा बन जाता है। छोटे भीम के दो लड्डू लो, दोनों को मिलाकर एक बड़ा लड्डू बना देंगे। ठीक है, जो इन दोनों का क्षेत्रफल है वो बड़े वाले क्षेत्रफल के बराबर है। तो अब कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं क्या होता है। अब देखो हमें एक्सप्लेनेशन तो करना नहीं है, तो शॉर्टकट में मारेंगे। पहले वाले का होता है पाई, वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर। बस एक चीज रख लेंगे 1 और 2 कर देंगे ताकि पता रहे हम लोगों को करना क्या है। दोनों में पाई को मना है तो पाई ले लिया। R1 का मान कितना दे रखा 15, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इस रेडियस स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 20 का स्क्वायर 400, तो पाई कितना आ गया 625 पाई। ऐसे लिख दूं 625 पाई हो गया, और इसमें स्क्वायर वगैरह गया भाड़ में, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या कह रहा है, जो इसका एरिया था वो बड़े वाले के एरिया के बराबर था, तो देखो उसका भी फॉर्मूला क्या लगे पाई आर स्क्वायर। इसमें बड़ा है तो इसलिए मैंने बड़ा आर दिखा दिया। ठीक है, कितना कह रखा 625 पाई, पाई से पाई गया 25 स्क्वायर बराबर से जाके रूट में चढ़ जाएगा। 625 किसका होता है 25 का। अब देखो इसके ऑप्शन में थोड़ा, अब देखा तो सही ऑप्शन ये है इसका। अब देखो इसमें कितना निकला 25, हम देखते ही 25 लगा देंगे, लेकिन ये होगा गलत, क्योंकि हमारा 25 निकला वो जल्दी वो 25 आंसर है। फिर चेक किया गलत। पूछ क्या रहा है हमसे, डायामीटर, व्यास पूछ रहा है। व्यास क्या होता है, आधा हिस्सा 25 दे रखा है, पूरा कितना हो गया 25 25, तो 25 25 50। ये तो हो गया निंजा टेक्निक। नॉर्मली क्या होता है, डायमीटर निकालने का तरीका 2 से रेडियस की मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 50, 50 दूनी 100। ठीक है, तो सॉरी इसमें कितना दे रखा 25 दे रखा है, तो 25 दूनी 50। ठीक है, एग्जाम में देखना, अगर ज्यादा कंफ्यूज करना होता है, जो तुमने गलत निकाला वो सबसे पहला ऑप्शन होता है हमेशा हमेशा, और कहते हैं कि गलत करके आएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा कंसंट्रेशन करके करना है। ठीक है, आगे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि क्या है। परिधि मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है, यदि उसका क्षेत्रफल इतना दे रखा है, एरिया दे रखा है इतना, हमें क्वेश्चन में जो दे रखा होता है उसका फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या दे रखा वृत्त का, क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, कितना दे रखा 1386। आर स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, देखो पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर स्क्वायर 1386, स्क्वायर ये यहीं पे रहेगा, नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर वाला नीचे। एक तरीका तो ये है कि 22 का पहाड़ याद कर लो, वैसे याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 22 की टेबल बहुत आती है इसके अंदर, वरना हमें 2 से काटना तो आता ही है। 2 से काटेंगे, 2 2 एकम 2, 2 एकम 2,
ऊपर काटेंगे क्या आएगा, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 नी में 18, 2 तिया 6। अब 11 का पहाड़ा तो आता ही है, 11 छिंग 66, 11 तिया 37। अब देखो एक तरीका ये देखो 63 गुणा 7 बचा। एक तरीका तो ये इसकी इसमें गुणा कर दो, उसके बाद इसका स्क्वायर निकाल दो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, आर स्क्वायर है। हमने 9th क्लास में हीरोन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला किया था ना। अब देखो क्या है, स्क्वायर बराबर जाके रूट में चढ़ गया, 63 मल्टीप्लाई बाय 7। ये किसका होता है, 9 सत्ते 63, इसको अलग कर दिया। 9 का क्या होता है 3, और इन दोनों में से एक का पेयर बना दिया, 7 तिया 21। इस हिसाब से कर लेंगे। एक शॉर्टकट तरीका क्या है, वरना इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। दूसरा तरीका क्या निकला, 63 है, 9 है, 9 सत्ते 63, 9 का 3 हो गया, इन दोनों साथ में से एक साथ ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, अब क्या पूछ रहा, परिधि फॉर्मूला क्या था, 2 पाई r, 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी 21, 7 तिया 21। मैंने कहा था ना पहाड़ा याद कर लेते थे। 22 तिया 66, 66 दूनी 132, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आंसर हो गया। बस क्या है, फॉर्मूला जो क्वेश्चन ने जो दे रखा है उसी के हिसाब से रख दो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल 64:49 है। क्षेत्रफल दे रखा है तो क्या था, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 64:49, पाई से पाई गया, स्क्वायर बराबर से जाके किस में चढ़ जाएगा, रूट में। तो ये 8 का होता है, ये 7 का होता है। अब परिधि का अनुपात पूछ रहा है। हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, जो उनकी त्रिज्या होती है वही उनकी परिधि होती है। तो क्यों कैलकुलेशन करना, 8 7 ये हो गया सवाल, करना ही नहीं कुछ आगे क्वेश्चन, बस हो गया समझ, कोई दिक्कत नहीं। टाटा बाय बाय। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं दे रखा, बस क्या रखा है, 20% व्यास बढ़ाने पर परिधि कितनी बढ़ेगी। पेपर में देखोगे समझ में ही नहीं आएगा अगर जब तक एक बार क्वेश्चन किया ना हो। तो परिधि के फॉर्मूले में क्या होता है, 2 पाई r, रेडियस एक बार आ रही है, त्रिज्या एक बार आ रही है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 20% बढ़ा रहा है 30% बढ़ा रहा है, तो परिधि कितनी बढ़ेगी, 20% ही बढ़ेगी। जब हम सॉल्व करेंगे 20% ही बढ़ेगी। अगर इसमें होता है 40% बढ़ा है तो क्या होता, तब 40 आंसर होता है। परिधि में उतना ही होता है, जितने परसेंट बढ़ाएगा उतना आंसर है। फर्क पड़ता है क्षेत्रफल में। जैसे अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है ना, तो 2 बार, तो देखो 10 है तो 2 बार क्या होगा, 10 20 हो जाएगा। पहला ऑप्शन वही दे रखा है, लेकिन ये गलत है, इसको इस हिसाब से करना ही नहीं है। पहला ऑप्शन ही वही दे रखा होता है जो हमारे माइंड में पहले आता है। इसको करने का तरीका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रामबाण इलाज, x प्लस वाई, एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, इसी हिसाब से होगा। x मतलब 10% बढ़ा तो 10 प्लस 10, ये भी 10 ये भी 10, मल्टीप्लाई का निशान लगा के क्या बीच में प्लस, यहाँ प्लस फॉर्मूला, फिर 10 गुणा 10 बटे में 100, 0 से 0 0 से 0, 10 10 20 हो गया। अब लग रहा होगा बचा ही क्या, सारा तो कट गया। अबे एक कम एक बचा, 20 और 1 21। मन में आ रहा अभी तो 20% बढ़ रहा है, करके भी क्या फायदा। तो कौन सा आंसर है, 21%। एग्जाम में इसी टाइप का आएगा, देखते ही लगेगा भाई हमारा तो हो गया, लेकिन होगा ही नहीं ऐसा। ठीक है, आगे करते हैं हम सवाल। ठीक है, टाटा बाय बाय।